सो आज का टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन हैंडबुक मींस CHV और पैम्फलेट ऑफ रेवेन्यू डेट एंड रेमिटेंस हेड्स मींस RDR। सो सबसे पहला जो MCQ इस बुक से बनेगा वो इसका फुल फॉर्म भी बन सकता है। सपोज क्वेश्चन आ सकता है कि CHP का फुल फॉर्म क्या है। सो क्लासिफिकेशन हैंडबुक, तो यहाँ तो ये इजी है, बट ये पैम्फलेट ऑफ रेवेन्यू डेट एंड रेमिटेंस में डाउट हो जाता है। कभी कभी क्या बोलेंगे कि RDR का फुल फॉर्म क्या है, तो रेमिटेंस पहले लिख देंगे, रेवेन्यू बाद में लिख देंगे। लेकिन हम लोगों को एग्जैक्ट सीरियल बताना है कि सबसे पहले रेवेन्यू आएगा, देन डेट एंड देन रेमिटेंस हेड्स। सो टुडेज टॉपिक इज CHB एंड RDR। इसमें बेसिकली है क्या, ये दो बुक्स हैं जिसको CGDA पब्लिश करते हैं, और इन दोनों बुक्स में क्या है कि CHB में डिफेंस एस्टिमेट से रिलेटेड कोड हेड्स हैं, और पैम्फलेट ऑफ रेवेन्यू डेट एंड रेमिटेंस में जो सिविल ग्रांट्स होती हैं, मतलब जो सिविल एस्टिमेट के जो खर्चे होते हैं उसके कोड हेड्स हैं। ओके, सो क्लासिफिकेशन हैंडबुक फॉर डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस सर्विस एस्टिमेट एंड पैम्फलेट ऑफ रेवेन्यू डेट एंड रेमिटेंस किसके लिए, सिविल एस्टिमेट्स के लिए। सो हम लोग क्या करेंगे कि क्लासिफिकेशन हैंडबुक मीन्स CHB और पैम्फलेट ऑफ रेवेन्यू डेट एंड रेमिटेंस RDR को एक साथ कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि अगर CHB अलग से पढ़ी और RDR अलग से पढ़ेंगे तो दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हम लोग साइड बाय साइड दोनों बुक्स को एक साथ देखते रहेंगे कि दोनों बुक्स में क्या दिया हुआ है और दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, सो क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में कि CHB एंड RDR में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली क्या है कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये कोड हेड्स क्यों बनाए गए हैं। कोड हेड्स इसलिए बनाए गए हैं, जैसे हम लोगों का घर का जो खर्चा होता है उसमें बहुत कम आइटम्स होते हैं। सपोज सैलरी आ रही है और सपोज कहीं और से भी इनकम आ रही है, हमारे पास कहीं रेंट से इनकम आ रही है, छोटा मोटा बिजनेस है वहाँ से इनकम आ रही है। ओके, सो 4-5 सोर्सेज हैं जहाँ से इनकम आती है, और कुछ ही जगह ऐसी होती है जहाँ हम लोग खर्च करते हैं, जैसे राशन आता है, ओके, मिल्क आता है, क्लॉथ्स आते हैं, एजुकेशन पे खर्च करते हैं, फूड पे खर्च करते हैं, घूमने फिरने में हम लोग रुपए खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ही आइटम्स होते हैं, तो इसको हम लोग बाय नेम क्लासिफाई कर सकते हैं कि इनकम कहाँ कहाँ से आई, सैलरी से आई, और रेंट से आई, कोई साइड बिजनेस था वहाँ से आई, ठीक है, FD में इंटरेस्ट मिला वहाँ से इनकम आई। ओके, सो इतने सोर्स हो गए इनकम के, इसको हम लोग बाय नेम इजीली याद रख सकते हैं। ऐसे ही जो छोटे मोटे हाउस होल्ड खर्चे होते हैं उनको भी हम लोग बाई नेम ही याद रख सकते हैं। जैसे सपोज 1000 रुपीज़ खर्च हुए इंटरनेट पे, ओके, एंड 5000 फूड पे खर्च हुए, 10,000 रेंट पे खर्च हो गए, ओके, एजुकेशन पे 10,000 खर्च हो गए। तो इसको हम लोग बाई नेम, मतलब एजुकेशन हो गया या फिर रेंट हो गया, फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, इसको याद रख सकते हैं। लेकिन सपोज अगर इनकम लेट्स से 1000 जगह से इनकम आ रही है, ठीक है, और 1000 जगह खर्चे हो रहे हैं, तो उसको अगर हम लोग बाई नेम याद करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको क्लासिफाई करने में। तो जो गवर्नमेंट की जो इनकम है और जो खर्चे हैं वो बहुत सारी जगह से इनकम आती है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में वो एक्सपेंडिचर करती है, कौन, गवर्नमेंट। ओके, तो उसको बाई नेम याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और समझना भी उसको डिफिकल्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोडिफिकेशन सिस्टम लगाया है कि अकाउंटिंग करने के लिए कि हम लोग नाम ना बोल के एक कोड हेड बोलेंगे और बोलेंगे इस कोड हेड पे कितना खर्चा हो रहा है। ओके, ये ऐसा ही हो गया। सपोज अगर हम लोग अपने घर में क्या करें कि एजुकेशन को दे दें कोड हेड 1, ओके, और फूड को दे दें कोड हेड 2, और फिर बाद में बोलेंगे कोड हेड 1 में कितना खर्चा हुआ, सपोज 10,000, कोड हेड 2 में कितना खर्चा हुआ, सपोज 4,000। ओके, तो लेकिन जो हाउस होल्ड के जो खर्चे होते हैं उसमें कैटेगरीज बहुत कम होती हैं, तो उसको हम लोग बाई नेम याद कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के केस में बहुत सारे सोर्सेज होते हैं इनकम के, बहुत सारे एक्सपेंडिचर के फील्ड होते हैं, तो वहाँ पर बाई नेम क्लासीफाई करना प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इसलिए कोड हेड सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है। लेट्स से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो रोड पे खर्चा हो रहा है, रोड बनाने पे खर्च हो रहा है, उसको हम कोड हेड, सपोज कोई कोड हेड ले लेते हैं 0000, ओके, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 0000। अब जितना भी रोड पे जो एक्सपेंडिचर होगा उसको 0000 कोड हेड में बुक करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी कोड हेड 0000 में कुछ रुपए बुक हैं तो इसका मतलब वो रोड पे एक्सपेंडिचर हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे कोड हेड्स हैं। ओके, सो कोड हेड
क्लासिफिकेशन करने के लिए यूज होते हैं, अकाउंटिंग करने के लिए यूज होते हैं, जिससे कि एंड में अकाउंटिंग कर सकें कि गवर्नमेंट को टोटल कितनी इनकम हुई थी और टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ था। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे अपने डीएडी की, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत सारे कोड हेड यूज़ करती है, लेकिन उसमें से कितने कोड हेड हम लोगों से रिलेटेड हैं, मींस डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। सो सीएचबी जो बुक है, वो क्लासिफिकेशन हैंडबुक, इसमें डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से रिलेटेड खर्चे होते हैं। ओके, और जो आरडीआर है उसमें सिविल एस्टीमेट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं। दोनों को डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है। ओके, जो डिफेंस से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है उसको सीएचबी के कोड हेड्स में बुक किया जाता है, और जो सिविल एस्टीमेट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है या फिर इनकम है उसको आरडीआर मींस जो पैम्फलेट ऑफ आरडीआर है उसमें बुक किया जाता है। अब यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले सीएचबी की, मतलब क्लासिफिकेशन हैंडबुक की, तो जो कोड हेड्स होते हैं वो आपको पता होगा कि कोड हेड्स की क्या हायरार्की होती है। ठीक है, कोड हेड्स की हायरार्की क्या होती है? सबसे पहले मेजर हेड आता है। मेजर हेड कितने डिजिट का होता है? 4 डिजिट का होता है। ओके, देन सब मेजर हेड आता है, कितने डिजिट का होता है? 2 डिजिट। फिर माइनर हेड आता है। माइनर हेड कितने डिजिट का होता है? 3 डिजिट। सब हेड 2 डिजिट। डिटेल्ड हेड 2 डिजिट एंड ऑब्जेक्ट हेड 2 डिजिट। इसको सबको ऐड करेंगे तो 4 2 6 9 11 13 15, ये टोटल 15 डिजिट का एक कोड बनता है। ओके, अगर सबको ऐड कर दोगे तो 15 डिजिट का एक कोड बनता है, जिसे सीजीए प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने एक ही फॉर्मेट बनाया है कि अगर सपोज किसी जगह खर्चा हो रहा है तो उसको कैसे क्लासीफाई करना है। सबसे पहले मेजर हेड, फिर सब मेजर हेड, फिर माइनर हेड, सब हेड, डिटेल्ड हेड एंड ऑब्जेक्ट हेड। अब इसमें जो मेजर हेड है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सब मेजर हेड किसको रिप्रेजेंट करता है? सब फंक्शन, माइनर हेड प्रोग्राम, सब हेड स्कीम, डिटेल्ड हेड सब स्कीम, ऑब्जेक्ट हेड प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। अब यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकते हैं बहुत सारे। सबसे पहले तो यही पूछ सकते हैं कि कौन से कोड हेड में कितने डिजिट होते हैं, तो मेजर हेड में 4 होते हैं, 2 3 इस टाइप से पूछ सकता है। दूसरा जो एमसीक्यू बन सकता है और मोस्टली आने के चांसेस रहते हैं वो है कि मेजर हेड किसको रिप्रेजेंट करता है? फंक्शन को। सब मेजर हेड सब फंक्शन, देन माइनर हेड प्रोग्राम, सब हेड स्कीम। तो इस स्लाइड में से 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ओके, तो ये हो गए कोड हेड। ओके, अब यहाँ पर इस कोड हेड का मतलब क्या है? इस कोड हेड का मतलब ये है कि सबसे पहले तो ब्रॉडली क्लासीफाई कर लो। ठीक है, ब्रॉडली क्लासीफाई करने का मतलब क्या है? मेजर हेड। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, ठीक है, एज ए एग्जाम्पल। ठीक है, रियल कोई कोड हेड का एग्जाम्पल लेने की जगह मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक इमेजिनरी एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ऐसे कैसे क्लासीफाई करते हैं। सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हमें अकाउंटिंग करनी है और कोड हेड वाइज जो है वो डिसाइड करना है कि कैसे अकाउंटिंग होनी है। तो सबसे पहले मेजर हेड बना दिए गए, सपोज 5 मेजर हेड बना दिए गए। ठीक है, क्या 5 बना दिए गए? डिफेंस पहला ले लिया, डिफेंस। सेकंड ले लिया एजुकेशन। थर्ड ले लिया लेट्स से रोड डेवलपमेंट। ठीक है, फोर्थ ले लिया क्या? ट्रांसपोर्टेशन। और फिफ्थ ले लिया लेट्स से फार्मिंग। ठीक है, जो एग्रीकल्चर होता है। तो सबसे पहले 5 मेजर हेड आ गए। ठीक है, अब 5 मेजर हेड क्या है? उसके अंडर में फिर सब डिवीज़न किया, उसके अंडर में सब मेजर हेड आ गए। सपोज अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के अंडर में क्या कि वीट आ गया। ठीक है, और जो राइस आ गया। ओके, और भी सारी चीज़ें आ गई। फिर उसके अंडर में माइनर हेड में फिर उसको और क्लासीफाई कर दिया। अगर वीट है तो वीट को भी क्लासीफाई कर दिया, जो वीट के टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसको फर्दर क्लासीफाई कर दिया। तो ऐसे क्लासिफिकेशन करते करते हम लोग ऑब्जेक्ट हेड तक जाते हैं। ठीक है, सो अभी आप आगे हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि कैसे क्लासीफाई करते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं कि अगर सीएचबी बुक में कोई अमेंडमेंट होना है, ओके, क्लासिफिकेशन हैंडबुक में कोई अमेंडमेंट होना है तो कौन कर सकते हैं? सीजीडीए। सीजीडीए कर सकते हैं क्योंकि सीजीडीए ही सीएचबी एंड आरडीआर दोनों पब्लिश करते हैं। ओके, अब बात आती है कि सीजीडीए कर सकते हैं लेकिन और किस किस का कॉन्करेंस, किस किस की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोई अमेंडमेंट हो रहा है सीएचबी में, कोई चेंज हो रहा है और वो मेजर, सब मेजर एंड माइनर हेड से रिलेटेड है, मतलब ऊपर के टॉप के 3 हेड से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसको कौन अमेंडमेंट करेंगे? सीजीडीए, बट विद द कॉन्करेंस ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस एंड सीजीए, दोनों का कॉन्करेंस लेना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस का एंड सीजीए का। और एडवाइस किसकी लेनी पड़ेगी? कैग की। अगर कौन कौन से कोड हेड चेंज हो रहे हैं? मेजर, सब मेजर एंड माइनर हेड्स। अगर उससे नीचे वाले जो छोटे वाले कोड हेड हैं वो चेंज हो रहे हैं, सब एंड डिटेल्ड हेड चेंज हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो इन रिस्पेक्ट ऑफ सब एंड डिटेल्ड हेड अकाउंट्स द सीजीडीए हैज बीन डेलीगेटेड पावर्स टू ओपन सच हेड्स। मतलब सब हेड और डिटेल्ड हेड तो सीजीडीए खुद ही ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी इनको कंसल्ट करना पड़ेगा। किसको? डायरेक्टर जनरल ऑडिट डिफेंस सर्विसेज। अभी जो डीजीए डीएस होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑडिट डिफेंस सर्विसेज होते हैं, ये कैग के अंडर में ये एक ऑफिस है, ठीक है। तो ये कैग के एक ऑफिसर हो गए। तो चूंकि ये जो सब हेड डिटेल हेड है थोड़े छोटे लेवल पे होते हैं, तो कैग को या एमओडी सीजीए को कंसल्ट करने की नीड नहीं है। आप डीजीए डीएस को कंसल्ट करके सब एंड डिटेल्ड हेड में चेंजेस कर सकते हैं। अब ये किस में दिया हुआ है? सीएचबी में। ओके, अब डिफेंस अकाउंट कोड में भी इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। क्या? ऑल अमेंडमेंट्स टू पैम्फलेट ऑफ रेवेन्यू डेट एंड रेमिटेंस हेड्स, मतलब आरडीआर एंड सीएचबी, मतलब दोनों जो बुक्स हैं उसमें जो अमेंडमेंट होते हैं उनको कौन इशू करता है? सीजीडीए, ठीक है। यही सेम बात लास्ट स्लाइड में बोली गई थी, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर मेजर एंड माइनर हेड से रिलेटेड कोई चेंज है, मेजर एंड माइनर मतलब ऊपर के जो टॉप के हेड होते हैं, अगर उसमें चेंज करना है तो प्रायर अप्रूवल ऑफ कैग लेना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ क्या बोला गया था कि एडवाइस लेनी पड़ेगी, तो एडवाइस भी एक तरीके की अप्रूवल हो गई। प्रायर अप्रूवल ऑफ कैग लेना पड़ेगा थ्रू सीजीए एंड डीजीएडीएस इज ऑब्टेन्ड, मतलब प्रायर अप्रूवल ऑफ कैग लेना है किसके थ्रू? सीजीए एंड डीजीए डीएस के थ्रू। इसमें थोड़ा सा चेंज दिया हुआ है, मतलब ये डिफेंस अकाउंट कोड में दिया हुआ है पैरा 38 में। ओके, लेकिन एक ही बात हो गई कि सीजीए को भी कंसल्ट करना है और कैग को भी कंसल्ट करना है। अब जो सीजीए होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस में ही आते हैं, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस इसलिए लिख दिया है ऑब्लिक करके। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस या सीजीए और कैग, ये दोनों चीज़ें हो गई। यहाँ पर एडवाइस लिखा हुआ था, वहाँ प्रायर अप्रूवल लिखा हुआ है। ओके, तो ये बात हो गई किसके बारे में? मेजर एंड माइनर हेड के बारे में, आरडीआर एंड सीएचबी दोनों के बुक के बारे में। अब अगर बात आती है कि सब हेड एंड डिटेल्ड हेड को अगर चेंज करना है तो क्या चाहिए? तो सीजीडी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कॉन्करेंस चाहिए एमओडी फाइनेंस का इन कंसल्टेशन विद डीजीए डीएस। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ था सीएचबी में कि डीजीए डीएस का कंसल्टेशन काफ़ी है, जबकि डिफेंस अकाउंट कोड में क्या दिया हुआ है? कॉन्करेंस चाहिए एमओडी फाइनेंस का और कंसल्टेशन चाहिए डीजीए डीएस का। तो अलग अलग बुक्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है, लेकिन डीजीए डीएस कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। दोनों का मैंने बता दिया कि दोनों में क्या दिया हुआ है और दोनों अपनी अपनी जगह करेक्ट है, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है और उसमें कॉन्करेंस ऑफ एमओडी फाइनेंस लिखा है तो उसको भी टिक करना पड़ेगा कि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। और सिर्फ अगर डीजीए डीएस ऑप्शन है और एमओडी फाइनेंस नहीं है तो इसको टिक कर देंगे तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि आरडीआर में और सीएचबी में दोनों में अमेंडमेंट करने की पावर किसके पास है? सीजीडीए के पास है। कंसल्ट करना पड़ता है, कॉन्फ्रेंस लेना पड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन पावर किसके पास है? सीजीडीए के पास है। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या है? अमेंडमेंट का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू हेड, मतलब नया हेड ओपन कर सकते हैं। डिलीशन ऑफ हेड, कोई हेड ऑलरेडी चल रहा है उसको डिलीट कर सकते हैं। चेंज इन नॉमेनक्लेचर, मतलब जो ऑलरेडी कोड हेड चल रहा है उसके नॉमेनक्लेचर में उसके नेम को चेंज कर सकते हैं। अमेंडमेंट में ये तीनों चीज़ें आती हैं, नया हेड ओपन करना, कोई हेड डिलीट करना, या जो एग्जिस्टिंग हेड है उसके नॉमेनक्लेचर को चेंज करना। अब यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे आरडीआर और सीएचबी का कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। जो आरडीआर है, जो सिविल ग्रांट्स ऑफ एमओडी में यूज होती है, मतलब सिविल एस्टीमेट में यूज होती है, उसमें 6 टायर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, 6 लेयर्स हैं। ओके, और जो सीएचबी है, मतलब जो डिफेंस सर्विसेज के लिए है, डिफेंस सर्विस एस्टीमेट के लिए यूज होती है, वहाँ पर 5 टायर क्लासिफिकेशन है। ओके, क्या डिफरेंस है? यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल वो मेजर हेड आता है, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, डिटेल हेड, ऑब्जेक्ट हेड, मतलब टोटल सारे हेड आते हैं, 15 डिजिट टोटल हो जाते हैं, ठीक है, आरडीआर में। बट डिफेंस सर्विस में थोड़ा चेंज हो गया है, जैसे मेजर हेड 4 डिजिट करेगा, सेम है यहाँ पर, सब मेजर हेड 2 डिजिट करेगा, सेम है, माइनर हेड 3 डिजिट करेगा, सेम है, मतलब माइनर हेड तक दोनों सेम है। आरडीआर एंड सीएचबी माइनर हेड तक बिल्कुल सेम है, लेकिन सब हेड यहाँ पर 2 डिजिट का होता है और यहाँ पर सब हेड एक अल्फ़ाबेट होता है, मतलब यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, मतलब 01, 02, 03 जो भी डिजिट होंगे, और 2 डिजिट का नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट होगा ABCD। ओके, सब हेड। ऐसे ही डिटेल्ड हेड यहाँ पर 2 डिजिट का होता है और
CHV में डिटेल्ड हेड 3 डिजिट का होता है। ओके, ये कि दूसरा डिफरेंस ये आ गया। तीसरा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हेड होता है, ये 6th लेयर है, ठीक है, 6 टायर क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर केवल 5 टायर क्लासिफिकेशन है, तो ऑब्जेक्ट हेड होता ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिक ये डिफरेंस है दोनों में। तो माइनर हेड तक दोनों सेम है, RDR एंड CHV। माइनर हेड के बाद चेंज होता है, सब हेड 2 डिजिट, सब हेड अल्फ़ाबेट, ओके, सिंगल अल्फ़ाबेट। डिटेल्ड हेड 2 डिजिट, डिटेल्ड हेड 3 डिजिट, और ऑब्जेक्ट हेड इसमें होता ही नहीं है। 5 टायर क्लासिफिकेशन है। तो इस स्लाइड से भी MCQ बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब यहाँ पर वही जो चीज़ मैंने बताई थी वही चीज़ें नोट्स में दी हुई हैं। CHV मतलब क्लासिफिकेशन हैंडबुक इज फॉर डिफेंस सर्विसेज एंड कंटेन 5 टायर क्लासिफिकेशन, ओके। इन CHV डिटेल्ड हेड इज प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। मतलब CHV में प्राइमरी यूनिट क्या है? डिटेल्ड हेड, मतलब सबसे बेसिक यूनिट क्या है? डिटेल्ड हेड CHV में। लेकिन इन केस किसके, इन केस ऑफ RDR जो प्राइमरी यूनिट है कौन सी है? ऑब्जेक्ट हेड। मतलब सबसे लोअर लेवल पे जो कोड हेड है वो कौन सा है? ऑब्जेक्ट हेड है, प्राइमरी लेवल पे ऑब्जेक्ट हेड। यहाँ पर क्या है? डिटेल्ड हेड। तो यहाँ से भी MCQ आ जाता है। अब RDR के बारे में बात करें, एक और भी बात थी कि देयर इज नो ऑब्जेक्ट हेड इन CHV। ऑब्जेक्ट हेड नहीं है क्योंकि 5 टायर क्लासिफिकेशन है, तो डिटेल्ड हेड तक ही है। RDR फॉर सिविल ग्रांट्स, ठीक है, 6 टायर क्लासिफिकेशन होता है। इन RDR ऑब्जेक्ट हेड इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा है? ऑब्जेक्ट हेड का है, उससे नहीं, मतलब 6 लेवल है। CHV एंड RDR और पब्लिश बाई CGDA, दोनों CGDA पब्लिश करते हैं। अब जो CHV हैंडबुक के जो कोड हेड होते हैं उनमें प्रीफिक्स क्या लगता है? 01। और RDR के जो कोड हेड्स हैं उनका प्रीफिक्स क्या है? 00, ठीक है। CHV प्रीफिक्स 01, RDR प्रीफिक्स 00। अब ये दोनों क्वेश्चन MCQ में आ सकते हैं। और ये भी आ सकता है कि कौन पब्लिश करता है CHV एंड RDR, तो CGDA पब्लिश करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मेजर हेड आता है, सबसे ऊपर मेजर हेड होता है। आपने देखा होगा फर्स्ट लेयर में मेजर हेड आता है। मेजर हेड कितने डिजिट का होता है? 1 2 3 4 डिजिट का होता है, ठीक है। अब 4 डिजिट में से ये जो फर्स्ट डिजिट होता है, ठीक है, इस साइड से, लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट डिजिट है ये वाला, ठीक है, ये वाला पोजीशन, ये डिसाइड करता है कि मेजर हेड रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या क्या है। कैसे? अगर ये जो इधर वाला फर्स्ट डिजिट 0 या 1 है, ठीक है, 0 है या 1 है, कौन सा? ये वाला डिजिट, तो वो रेवेन्यू रिसीट हो गया, ओके। अगर ये वाला डिजिट 2 या 3 है तो वो क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अगर ये वाला डिजिट क्या, अगर पूरा 4000 है, ठीक है, टोटल 4000 है, तो वो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट, और वो केवल RDR में होती है, ठीक है। CHV में कैपिटल रिसीट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये भी MCQ आ सकता है। जो कैपिटल रिसीट है वो क्लासिफिकेशन हैंडबुक में कोई कंसेप्ट ही नहीं है, और जो RDR में कंसेप्ट है कैपिटल रिसीट का, उसको एक कोडेड दिया हुआ है 4000, ठीक है, कैपिटल रिसीट। लेकिन जो CHV है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है अगर फर्स्ट डिजिट 4 और 5 है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट क्या है? 4 या 5 है, ये वाला डिजिट 4 या 5 है, तो वो क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये देखो 4001 से लेके 5999 तक, क्योंकि 4000 तो कैपिटल रिसीट हो गया RDR में, ठीक है। 4001 से लेके 5999 तक, मतलब देखो ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट डिजिट 4 या 5 है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अगर फर्स्ट डिजिट मतलब ये वाला डिजिट 6 या 7 है तो वो लोन हेड हो गया। अगर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसके लिए एक पर्टिकुलर कोड हेड है, कौन सा? 8000। और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के लिए कोड हेड कौन कौन से हैं? 8001 से 8999 तक, ठीक है। तो कोई भी मेजर हेड है उसका फर्स्ट डिजिट देख के हम लोग बता सकते हैं कि वो रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फिर लोन हेड है, या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, या फिर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। फर्स्ट डिजिट देख के हम लोग उसको पहचान सकते हैं, और इस पर MCQ आ सकता है, ठीक है। सपोज एक कोड हेड दे दिया गया और उस कोड हेड का हम लोग फर्स्ट डिजिट देखेंगे, सपोज ये वाला कोड हेड दे दिया 3999। अब ये इसका बताना है ये क्या है, तो इसका फर्स्ट डिजिट मतलब ये वाला डिजिट कौन क्या है? 3। और जब फर्स्ट डिजिट 2 या 3 होता है तो वो क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसी फॉर एग्जाम्पल ये वाला कोड हेड दे दिया कि 7999 क्या है। अब 7999 में क्या है? फर्स्ट डिजिट इधर वाला 7 है, और अगर 6 या 7 होता है तो वो क्या होता है? लोन हेड होता है, ठीक है। ये भी MCQ आ चुका है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या क्लासिफिकेशन है। ये RDR का क्लासिफिकेशन है, ओके, RDR का, क्योंकि यहाँ पर 6 टायर क्लासिफिकेशन है।
और जो सबसे नीचे वाला होता है ऑब्जेक्ट हेड, इसको बोलते हैं प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन, मतलब सबसे लोएस्ट लेवल पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो ऑब्जेक्ट हेड है। और CHV के केस में डिटेल्ड हेड प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन होता है, क्योंकि वो 5 टायर क्लासिफिकेशन है, तो सबसे लास्ट वाला जो टायर होता है वो यही होता है। अब यहाँ पर क्या है, जनरल एक बात दी हुई है, फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी रिसीट हो रही है या जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है, उसको क्लासीफाई करने के लिए एक कोडिफिकेशन सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, एक कोडिफिकेशन सिस्टम बनाया गया है जिसको बोलते हैं कोडेड। ओके, सो अब हम लोग CHV में देखेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो देयर आर 5 मेजर हेड्स अंडर रेवेन्यू रिसीट। अब जो क्लासिफिकेशन हैंडबुक है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें जो रेवेन्यू रिसीट होता है, अब देखो यहाँ पर जो 0 से स्टार्ट है, 0 0 0 0 0, तो अगर फर्स्ट डिजिट 0 है तो क्या होगा, 0 या 1 है तो वो रेवेन्यू रिसीट होता है। इसको देख के हम लोग पहचान सकते हैं कि 0077 दिया हुआ है, इसका फर्स्ट डिजिट 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेवेन्यू रिसीट है। अब यहाँ पर क्या है कि 5 मेजर हेड दिए गए हैं रेवेन्यू रिसीट को, किसमें, मतलब डिफेंस सर्विसेज में, क्योंकि CHV की बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन हैंडबुक ये डिफेंस सर्विस की बात करता है। तो यहाँ पर 5 मेजर हेड हैं रेवेन्यू रिसीट के अंडर में। कौन कौन सा, 0076 आर्मी के लिए, नेवी के लिए 0077, एयरफोर्स 0078, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 0079। तो अब तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है नहीं, तो ये कोडेड डिलीट ही कर देंगे, ठीक है। और DRD के लिए 0080, ठीक है। और देयर इज नो कैपिटल, देयर इज नो रिसीट हेड अंडर कैपिटल आउटले, मतलब CHV में कैपिटल रिसीट नहीं होती है। मैंने बताया था आपको जो 4000 है वो RDR में होता है, ठीक है। जो कैपिटल यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि कैपिटल रिसीट जो होती है वो 4000 केवल RDR में होती है, CHV में कोई कैपिटल रिसीट का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो वो यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि अलग से MCQ आ जाता है, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट नहीं होती है CHV में, वो RDR में होती है। तो रेवेन्यू रिसीट क्या क्या हो गई, 5 कोडेड। अब रेवेन्यू रिसीट के बारे में बात की तो कैपिटल रिसीट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट तो ये हो गई। अब कैपिटल रिसीट CHV में होती नहीं है, तो वो यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और रेवेन्यू रिसीट के अंडर में कितने कोडेड है, CHV में 5 है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और DRDO का, ठीक है। अगर कोई रिसीट हुई है, रेवेन्यू रिसीट हुई है नेवी से रिलेटेड, तो वो इस वाले कोडेड में जाएगी। अगर कोई रेवेन्यू रिसीट आई है DRDO से रिलेटेड, तो वो इस वाले मेजर हेड में जाएगी, ओके। अब एक्सपेंडिचर की बात करें। अब एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि कोड हेड क्या है, 2। अब फर्स्ट डिजिट 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोगों ने देखा था कि अगर 2 या 3 होता है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में है। आर्मी के लिए 2076, नेवी के लिए 2077, एयरफोर्स 2078, डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2079, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब DRDO 2080। अब ये हो गई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, कैपिटल आउटले के लिए क्या है, पूरी डिफेंस सर्विसेज के लिए एक दे दिया गया है 4076, मतलब चाहे वो आर्मी में कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, डिफेंस में हो, उसके एक ही कोडेड है 4076, सबके लिए कॉमन है। जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो उसका कोडेड अलग अलग है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोडेड सबके लिए अलग अलग है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोडेड एक ही है 4076 पूरी डिफेंस सर्विसेज के लिए, ओके। तो 6 हो गए एक्सपेंडिचर साइड में, 6 हो गए, 5 तो रेवेन्यू वाले हो गए और एक कैपिटल वाला हो गया। जबकि जो रिसीट थी उसमें रेवेन्यू रिसीट तो थी, लेकिन कैपिटल रिसीट नहीं थी, क्योंकि CHV में कैपिटल रिसीट नहीं है। अब यहाँ पर फर्दर डिवाइड किया गया है। यहाँ पर बताया ना कि कैपिटल आउटले पूरी डिफेंस सर्विसेज के लिए एक ही है, उसका मेजर हेड क्या है 4076। अब कैपिटल आउटले को फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। देयर आर 8 सब मेजर हेड्स अंडर कैपिटल आउटले। अब कैपिटल आउटले को फर्दर डिवाइड किया गया है 8 सब मेजर हेड में, ठीक है। आर्मी के लिए क्या है 01, नेवी के लिए 02, एयरफोर्स 03, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 04, DRDO 05, इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन 06, स्पेशल मेटल एंड सुपर अलॉयज प्रोजेक्ट 07 एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट 08। ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने देख लिया रेवेन्यू रिसीट के मेजर हेड्स जो होते हैं 5। रेवेन्यू रिसीट हो गई, कैपिटल रिसीट यहाँ पर होती नहीं है CHV में। अब ये रिसीट हो गई पूरी। अब एक्सपेंडिचर की बात करी तो एक्सपेंडिचर में जो रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर साइड में भी 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए ये 5 हो गए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ये वाला कोडेड हो गया
4076। अब इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को, कैपिटल आउटले को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको बोलते हैं देयर आर 8 सब मेजर हेड्स अंडर कैपिटल आउटले। आर्मी 01, नेवी 02, एयरफोर्स 03, ऐसे ही करके DRD 05, इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन 06, स्पेशल मेटल एंड सुपरवाइज प्रोजेक्ट 07 एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट 08। ठीक है, अब ये हो गए मेजर हेड के अंडर में सब मेजर हेड। अब दीज सब मेजर हेड्स हैव फर्दर बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस माइनर हेड्स, सब हेड्स, डिटेल्ड हेड्स। मतलब इनको फर्दर डिवाइड किया जाएगा फिर माइनर हेड, सब हेड, डिटेल्ड हेड में एज पर दी नीड। ओके, देयर आर हाउएवर नो सब मेजर हेड्स ऑन रेवेन्यू साइड्स। मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये मेजर हेड थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, और ये मेजर हेड था कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर में तो 8 सब मेजर हेड हैं ये वाले, लेकिन ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसके अंडर में कोई भी सब हेड नहीं है। ठीक है, इसके अंडर में डायरेक्ट माइनर हेड आएगा। ठीक है, सब हेड नहीं आएगा। सो देयर आर हाउएवर नो सब मेजर हेड्स ऑन रेवेन्यू साइड। मतलब रेवेन्यू साइड में कोई सब मेजर हेड नहीं है, सीधे माइनर हेड आएगा इनके अंडर में। और कैपिटल आउटले मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर में 8 सब मेजर हेड्स हैं। ओके, सो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन।